Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों राम राम, सबको राम राम। दोस्तों राम राम, राम राम भाई लोगों, राम राम। सब बढ़िया हो, मजा में हो थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात अपन करने वाले हैं आज। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के फैक्टों को समझने का प्रयास करना है। आपको ध्यान देना है, जैसे एक ये ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंग, चेमायुंग ग्लेशियर। ये ध्यान से समझना है, ये चेमायुंग ग्लेशियर है। इसके एक भाग से जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु, और इसके एक भाग से जो नदी निकलती है उसका नाम है आपके ब्रह्मपुत्र, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अब याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, तो उद्गम होता है चेमायुंग ग्लेशियर से, चेमायुंग ग्लेशियर से, चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर से, मानसरोवर, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। अब चेमायुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में ये भारत चीन सीमा पर बहती है। भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा पर नाम, भारत चीन सीमा पर इसको बोलेंगे मित्रों सांगपो। भारत चीन सीमा पर इस नदी का नाम क्या होता है? सांगपो होता है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भारत चीन सीमा पर क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में, तिब्बत में नाम, तिब्बत में नाम है यारलांग, यारलांग जालपो। तिब्बत में इस नदी का नाम क्या होता है? यारलांग जालपो। तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलांग जालपो। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सीमा पर, जब ये नदी भारत की सीमा पर आ जाती है, भारत की सीमा पर नाम, भारत की सीमा पर इस नदी का नाम होता है सियांग। भारत की सीमा पर नाम क्या हो जाता है इसका? सियांग। जैसे ये भारत की सीमा पर छूने का प्रयास करती है, इसका नाम होता है सियांग। भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, इस नदी का भारत में प्रवेश कहां से होता है? सदिया से, सदिया से भारत में प्रवेश करती है। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश सदिया से ये नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश सदिया से ये नदी भारत में क्या करेगी? प्रवेश। भारत में प्रवेश के बाद, भारत में प्रवेश के बाद नाम दिबांग। याद रखना, भारत में प्रवेश के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? दिबांग। याद रखना है, इसका नाम हो जाता है दिबांग। याद रखना है, प्रवेश के बाद में दिबांग या दिहांग, या दिहांग। भारत में नाम हो जाता है दिबांग या दिहांग भारत में। सिंधु, अब देखो ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं इसको? सॉरी, ब्रह्मपुत्र कब? ब्रह्मपुत्र कहेंगे सदिया के आगे, सदिया के आगे। सदिया के आगे इस नदी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। याद रखना है, ये सारे फैक्ट याद रखना है। इस नदी का उद्गम चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर से होता है।
भारत चीन सीमा पर इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसका नाम यारलांग जालपो होता है। भारत की सीमा पर इसको सियांग कहते हैं। भारत में ये नदी अरुणाचल प्रदेश के सदिया से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश के बाद में इसका नाम धियांग होता है। ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? सदिया से आगे इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बांग्लादेश में प्रवेश करेगी ये नदी अब आगे। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश, बांग्लादेश में प्रवेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत से निकलकर जैसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके ये आगे बहती हुई आती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो धूबरी या गोलपाड़ा से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। याद रखना है, धूबरी या गोलपाड़ा, गोलपाड़ा यहां ये प्रवेश करती है। बांग्लादेश में नाम, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। क्या बोलेंगे? जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या होता है? जमुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या होता है? जमुना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। अब इस नदी का एक डायग्राम मैं बनाता हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई और इस प्रकार से ये आगे की ओर गमन कर रही है। समझने का प्रयास करना। ये ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बताई है, आपको याद रखना। इस नदी का पहले जो नाम होता है, भारत चीन की सीमा पर जो इसका नाम होता है वो मैंने आपको बताया। भारत चीन की सीमा पर इसको सांगपो, तिब्बत में इसको जालपो और भारत की सीमा पर इसको सियांग बोलेंगे। ये भारत की सीमा है, इसको यहां पे क्या बोलेंगे? सियांग, सियांग बोलेंगे। यहां से ये नदी भारत में प्रवेश कर गई है, तब इसको बोलेंगे दिहांग, दिहांग बोलेंगे। और प्रवेश करने के बाद में अब ये नदी बन गई ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बन गई है? ब्रह्मपुत्र नदी बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक, अब देखो ये है आपकी गंगा नदी, ये है आपकी गंगा नदी, ये गंगा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी मिल गई। इसमें एक नदी और है, ये है एक नदी आ रही है ये नदी है आपके तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता, तीस्ता नदी। जब इसमें तीस्ता नदी मिल जाती है, याद रखना है ये तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी मिल गई इसमें, ये तीस्ता नदी मिल गई। तीस्ता नदी जब इसमें मिल जाती है तब इसका नाम होता है जमुना। क्या नाम होता है इसका? जमुना। और जैसे ये गंगा में मिल जाएगी, अब ये गंगा में मिल गई, ये मिल गई गंगा में, ये गंगा में मिल गई है, ये गंगा में मिल गई, ये गंगा नदी में मिल गई है। गंगा नदी में मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाएगा? पद्मा। और अब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। ये आपको ध्यान रखना है। तब इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको याद रखनी है मित्रों, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी मिलती है तब उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है जमुना के नाम से। यहां इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोल रहे हैं इसको? ब्रह्मपुत्र नदी। और सदिया से इससे पहले क्या बोलेंगे? दिहांग नदी। इससे पहले क्या बोलेंगे इसको? सियांग नदी। इससे पहले इसको क्या बोलेंगे? सियांग नदी। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है।
इसको जमुना कब कहेंगे, पद्मा कब कहेंगे और मेघना कब कहेंगे। देखो पहले भारत की सीमा पर इसका नाम सियांग है, भारत में प्रवेश करेगी सदिया में तब दियांग हो जाएगा और सदिया से आगे इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे और फिर जब इसमें तिस्ता नदी आकर मिल जाती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है और जमुना जब गंगा में मिल जाएगी तब इसका नाम पद्मा हो जाएगा और पद्मा जब समुद्र में मिलती है उससे पहले इसका नाम हो जाता है मेघना। क्लियर है पूरा का पूरा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अब इसकी सहायक नदी पूछ लेता है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखना है। लोहित, दिहांग, दिबांग, पूथामारी, धनसिरी, लोहित है, दिहांग है, दिबांग है, पूथामारी है, धनसिरी है, सुबनसरी है, सुबनसरी, ये सुबनसरी भी इसकी भी है। कामेग, कामेग ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कालांग और संकोश, कालांग, संकोश, जिया भरेली, जिया भरेली, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, नदीय द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी का निर्माण करती है, परीक्षा में पूछ ले तो ये रैंप घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी का निर्माण करती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके ऊपर मेरे मित्रों एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी सहायक नदियां भी याद रखना है इसकी। अब ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित परियोजना, कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर परियोजना है। तो रंगा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, रंगा परियोजना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपके रंगा परियोजना है, याद रखना है। पापुम परियोजना, पापुम परियोजना ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पापुम परियोजना इसी नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। टिंगरोंग परियोजना, टिकरोंग परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है। टिकरोंग परियोजना भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। पाकी परियोजना, पाकी परियोजना ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपर लोहित परियोजना, अपर लोहित, लोहित परियोजना ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है।
कोपली परियोजना ये असम में है। कहां पे है? असम में। याद रखना, कोपली परियोजना कहां पे है? असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोयांग परियोजना ये नागालैंड में है। इस नदी पर दोयांग परियोजना कहां पे है? नागालैंड में है, आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। तो रंगा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, पापुम परियोजना अरुणाचल में, टीकरोंग अरुणाचल में, पाकी, अपर लोहित, कोपली और दोयांग नागालैंड में है, कोपली आपके असम में है। ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगली परियोजनाओं की बात करूं मैं, लोकटक परियोजना मणिपुर में है। इस नदी के ऊपर कहां पे है? मणिपुर में है। लोकटक परियोजना आपको याद रखना है मित्रों। तिपाई मुख परियोजना ये भी मणिपुर में है। तिपाई मुख परियोजना भी कहां पे है? मणिपुर में है, आपको ध्यान रखना है। बालेश्वरी परियोजना मिजोरम में है। बालेश्वरी परियोजना कहां पे है? मिजोरम में है, आपको याद रखना है। रंगीत परियोजना यह आपके सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकटक परियोजना मणिपुर में है, तिपाई मुख परियोजना मणिपुर में है, बालेश्वरी मिजोरम में है, रंगीत परियोजना सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सारी की सारी परियोजनाएं आपको याद रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर पूरा का पूरा। अब अपन बात करेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी थी आपकी, अपन चर्चा करेंगे अब प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे मित्रों। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे पहले अपन ले लेते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की अगर मैं उद्गम की बात करूं आपके सामने, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र, राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक से इस नदी का उद्गम होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दक्षिण की गंगा, इस नदी को दी गई है संज्ञा देते हैं इसको दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा। दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा को इसकी क्या दी गई? संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले यहां तक ये चीजें याद रखना। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र नासिक से त्र्यंबक स्थान से होता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको संज्ञा दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा के नाम से इसको संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इसकी सहायक नदियां भी आ जाएंगी, सारी की सारी इसकी सहायक नदियां सब आ जाएंगी। तो अब आपको एक डायग्राम बनाकर मैं बताता हूं, याद रखना है। जैसे यहां से ये नदी निकली, ये नदी है गोदावरी।
ये नदी कौन सी है? गोदावरी। त्रियम्बंग से गोदावरी नदी निकल गई, आपको ध्यान रखना है। इस गोदावरी नदी में एक नदी इस प्रकार से ये आकर मिल रही है, इसकी ये सहायक नदी है जिसका नाम है दूधना, दूधना। ये दूधना इसकी सहायक नदी है जो इस प्रकार से इसमें आकर मिलती है। और इस दूधना नदी में एक अन्य सहायक नदी आकर मिलती है ऐसे, इस नदी का नाम है पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा। ये गोदावरी में मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गोदावरी जो नदी है इसमें नीचे से एक अन्य नदी आके मिलती है जो इस प्रकार से इसमें जाती है, और ये नदी है आपकी मंजरा, मंजरा नदी। ये कौन सी नदी है? मंजरा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आगे की अगर मैं बात करूं तो ये गोदावरी नदी इस प्रकार से आगे बह रही है, इस प्रकार से ये नदी आगे बह रही है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है। तो अब इसमें नदियों की और बात करें अपन तो पूर्णा नदी हो गई आपकी। अब पूर्णा नदी की बात करूं तो यहां से इसमें एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से मिलती है जिसका नाम है पेन गंगा, पेन गंगा। ये ध्यान रखना है, कौन सी है ये? पेन गंगा है। पेन गंगा में एक अन्य नदी आकर मिलती है जिसका नाम है, ये नदी है जिसका नाम है वर्धा, वर्धा। कौन सी नदी है? वर्धा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्धा नदी जो है इसके बाद में इसमें एक नदी और आकर मिलती है वर्धा नदी में ही, इसमें पेन गंगा में, इसका नाम है वेन गंगा। क्या नाम है? वेन गंगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेन गंगा नदी है। वेन गंगा के बाद में अगर आगे चलें तो एक नदी इसमें यहां आकर मिलती है, ये नदियां आकर इसमें मिल रही है, इसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी के बाद में अगर चलें तो सवारी नदी, एक अन्य नदी है, ये नदी है जिसका नाम है सवारी नदी, सवारी नदी। सवारी नदी के बाद में अगर आगे बढ़े तो एक नदी और है सैलेरी नदी, ये नदी है और इसका नाम है सैलेरी नदी। और अब ये नदी है ना, यहाँ भारत के बॉर्डर से बाहर निकलकर इस प्रकार से ये डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। ये डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। तो याद रखना, ये जो नदी है आपकी, ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी आपके गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। मंजरा है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। दूधना है, पूर्णा है, पेन गंगा है, वर्धा है, वेन गंगा है, इंद्रावती है, सवारी है, सैलेरी है। और ये नदी पूरी कौन सी आपकी? गोदावरी नदी। ये कौन सी नदी हो गई अब आपकी? गोदावरी नदी। क्लियर है? क्लियर है? अरे जितना बता रहा हूं ये देख लो आप, बहुत है इतना तो आपको, ये आपको ध्यान रखना है। सेट है पूरा मामला। अब बात करते हैं एक नदी की और, जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कहां से होता है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? बलेश्वर से होता है। और ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका अपन डायग्राम बनाए आपके सामने, तो डायग्राम कैसे है? देखो, ये निकाल दी मैंने कृष्णा नदी। कौन सी नदी है ये? कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी में एक सहायक नदी आकर सबसे पहले जो मिलती है वो है भीमा। ये मिल गई। कौन सी है? भीमा। अब ये कृष्णा नदी आगे जाएगी,
ये आगे गमन कर रही है, ये कृष्णा नदी है। अब इसकी अन्य सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो अब इसमें जो अन्य सहायक नदियां जाती हैं, कौन कौन सी नदियां जाती हैं, तो देखो ये नदी एक गई, इसमें ये नदी मिली, इस नदी का नाम है बाराड़ा नदी। बाराड़ा नदी, ये बाराड़ा नदी है, आपको ध्यान रखना है। बाराड़ा नदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक नदी जाकर ये मिल गई जिसका नाम है तुंगा नदी। क्या नाम है? तुंगा नदी। तुंगा नदी में एक अन्य और नदियां जाकर इस प्रकार से मिलती है, और इस तुंगा नदी में जब ये तुंगा से आगे इसमें मिल जाएगी बाराड़ा, तुंगा, और इसमें जब मिलेगी तो इसको बोलेंगे श्रद्धा नदी। कौन सी नदी है? श्रद्धा नदी। अब ये सारी नदियां अपना जल मिलाएंगी, इसको बोल देंगे तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो अब तुंगभद्रा नदी किसमें जाकर मिल गई? आपके कृष्णा में, और ये कृष्णा नदी है, और ये डेल्टा अपना कहां बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी कृष्णा नदी। तो भीमा, कृष्णा, बाराड़ा, तुंगा, तुंगभद्रा और श्रद्धा, ये सारी इसकी सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पूरा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।